विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, फरवरी महीने में 4 ग्रह मूव कर रहे हैं, उससे आपके कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपका जो लग्न है तन का, कुंडली का जो पहला भाव होता है, लग्न का भाव होता है, वहाँ पे कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वहाँ से क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ जो आपके पंचमेश हैं, 5वां जो भाव है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वहाँ से क्या फल मिल रहा है, इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो आपके 9वां भाव है, 9वां भाव धर्मेश का होता है, धर्म का होता है, भाग्य का होता है, तो आपका भाग्य फरवरी महीने में कैसा रहने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। आपका जो कर्म क्षेत्र है, कुंडली का 10वां भाव कर्म का होता है, वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। साथ ही साथ जो आपका 11वां भाव है, कुंडली का लाभ का भाव है, वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठ के आपको क्या फरवरी में लाभ देने जा रहे हैं, ये सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का, आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्त, प्रथम भाव जो आपका कुंडली का लग्न में फरवरी महीने में, उसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन जो अष्टम भाव है वहाँ पे सूर्य विद्यमान है और सूर्य की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है। तो आपका विचार थोड़ा सा बदला लगेगा, थोड़ा सा आपके विचारों में क्रोध आ सकता है, शारीरिक ताप में आप जूझ सकते हो, आपका मन जो है वो थोड़ा सा भटकेगा, मन में थोड़ा सा भय भी रहेगा। तो आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा क्रोध आएगा, मन के विकार जागृत होंगे आपके। तो फरवरी महीने में 14 फरवरी तक थोड़ा सा आपको ये विकार आएगा। 14 फरवरी के बाद सूर्य जो है ये चेंज हो जाएंगे, इसके बाद आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। दूसरी बात करें, जो केतु महाराज जी, ये आपके कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं। कुंडली में आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं केतु महाराज जी। तो यहाँ पे बैठ करके वो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। कारण यह है कि केंद्र में केतु जब भी बैठता है 4th भाव में, तो थोड़ा सा तकलीफ देता है। तो इससे क्या होगा कि आपके मन में भ्रांति पैदा हो जाएगी, मन को लेके ही थोड़ा सा आपको जो समस्या चल रहा है, करूं कि नहीं करूं, ये काम हमें कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको कार्य करना है 14 फरवरी से थोड़ा सा रुक जाइएगा। 14 फरवरी के बाद में आपका भाग्य उदय हो जाएगा और केतु महाराज आपके स्वामी के मित्र हैं, तो 14 तारीख के बाद आपको अच्छा रिजल्ट देना प्रारंभ कर देंगे। चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठी है। 7 भाव जो चंद्रमा का चल रहा है, यहाँ पे कुंडली के 5वें भाव में विद्यमान है चंद्रमा। 2.5 दिन के बाद में चंद्रमा चेंज हो जाता है, तो चंद्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं लिया जाता है, क्योंकि हर 2.5 दिन पे चेंज होना, इतना बता पाना, ये 2 दिन का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, पर पूरे महीने का चंद्रमा को लेकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है। शिव भगवान को यदि आप मानते हो, शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो चंद्रमा आपका हमेशा शांत ही रहता है। आपकी कुंडली का जो 7वां भाव है, वहाँ पे शुक्र और मंगल विद्यमान है। शुक्र महाराज अपने भाव में बैठे हैं और आपके मित्र हैं, लग्न के मित्र हैं। इसकी वजह से आपके अंदर जो है विचार बहुत ज़्यादा फैशनेबल आएंगे, खर्चे का प्रमाण बढ़ाएंगे, आप उलूल जुलूल वस्तुएं खरीद सकते हैं शौक की वजह से। साथ ही साथ पैसा भी इतना ला के देंगे कि आप उस खरीदने लायक बन सको। दोनों बातें हैं, एक तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा और दूसरी तरीके से आपका इनकम भी बढ़ा देंगे कि जिससे आप खरीद सको। तो आप अपनी खरीदी पे कंट्रोल रखिए और आपका जो आय आ रहा है उसको थोड़ा आप बचत में डालना शुरू करिए। 12 फरवरी के बाद शुक्र महाराज जी चेंज होके आपके 8वें भाव में चले जाएंगे, और 8वां भाव जो होता है वो थोड़ा सा गलत होता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं 12 फरवरी के बाद। तो शुक्र को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। साथ साथ मंगल महाराज उसमें बैठे हुए हैं। मंगल महाराज आपके चले जाएंगे 6 फरवरी के बाद। मंगल महाराज आपके 8वें भाव में जाके बैठ जाएंगे। तब वहाँ पे
आपके विकारों का हनन हो जाएगा, क्योंकि मंगल पाप ग्रह में नहीं आते हैं। अष्टम भाव में यदि मंगल बैठते हैं तो वहाँ के वो खुद कारक भी हैं, तो आपके रोग में जो वृद्धि हो रही थी वहाँ पे वो कम करना शुरू कर देंगे, और आपकी जो बुद्धि है वो चतुर हो जाएगी। आपके कार्य करने में जो कुशलता है उसमें कुशलता नए लेवल पे चली जाएगी, और यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो आपका विकास निश्चित हो जाता है। साथ ही साथ जो आपका भाग्य का घर है, भाग्य के घर में आपके शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। शनि महाराज ये आपके पूरे साल भाग्य में रहने वाले हैं। 14 फरवरी के बाद सूर्य महाराज अष्टम भाव से निकल के 9वें भाव में चले आएंगे, भाग्य के भाव में चले आएंगे, तो आपके भाग्य के 4 चांद लगना निश्चित है। कारण ये है कि वहाँ के जो कारक हैं वो गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज सूर्य महाराज के मित्र हैं। और जब सूर्य केंद्र पे बैठते हैं, यहाँ से पंचम दृष्टि जब उनकी जाएगी, तो आपके जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं, जो लाभ की चीज़ें हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, जैसे शेयर बाज़ार हुआ, यहाँ पे जहाँ पे आपकी जानकारी मूलभूत आवश्यक होती है, उस जगह पे आपका विकास निश्चित हो जाएगा। क्योंकि सूर्य जिस भी जगह पे बैठेगा वहाँ पे सारे ग्रह अस्त हो जाते हैं, सिर्फ सूर्य ही दिखता है। तारा मंडल में जब सूर्य उदय होते हैं तो सिर्फ सूर्य दिखता है, बाकी जितने भी तारा हैं सब अस्त हो जाते हैं। इसलिए जब आपके भाग्य के स्थान पे सूर्य आ जाएंगे तो पूरा फरवरी महीना आपके भाग्य में 4 चांद लगने जा रहा है। तो आप अपने भाग्य के हिसाब से यदि कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 14 फरवरी के बाद कर सकते हैं। 10वां भाव में आपके राहु महाराज जी बैठे हैं, कर्म के भाव में बैठे हैं। राहु महाराज मिथुन महाराज के जो स्वामी हैं, उनके मित्र हैं, तो यहाँ पे राहु महाराज भी आपको फायदा पहुँचाने जा रहे हैं। साथ ही साथ गुरु महाराज आपके लाभ के भाव में बैठे हैं। लाभ के भाव में गुरु महाराज जब बैठते हैं तो आपके धन धान्य में कमी नहीं होने देंगे। तो फरवरी महीना आपका इनकम के लिए भी अच्छा है। खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। साथ ही साथ जो आपका भाग्य है वो साथ देने जा रहा है 14 फरवरी के बाद। स्वास्थ्य भी आपका सही रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुद्ध महाराज जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और बुद्ध महाराज थोड़ा शांत दिमाग से आप यदि काम करेंगे तो आपकी बुद्धि में प्रवीणता ला देंगे, क्योंकि बुद्ध महाराज स्वयं अपने लग्न को कभी तकलीफ नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी कुंडली बन रही ओवरऑल फरवरी को लेके वो बड़ी ही तंदुरुस्त बनती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको शुक्र को और मंगल को शांत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 6 फरवरी और 12 फरवरी को चेंज होकर आपके अष्टम भाव पे चले जाएंगे, और अष्टम भाव पे कोई भी ग्रह जाता है तो थोड़ा सा उसका तकलीफ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय के लिए आप हर दिन गणेश भगवान की स्तुति करना शुरू करिए। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाइए, और आप ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप तुलसी को जल दे सकते हैं, जिससे आपके जो लग्न है वो मजबूत हो जाएंगे। जब लग्न मजबूत हो जाएगा तो सारे ग्रहों के ऊपर उसका कंट्रोल आधिपत्य हो जाता है। इसलिए आप अपने लग्न को मजबूत करिएगा, और गणेश भगवान की स्तुति करना ना भूलिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप हर मंगलवार को कर लीजिएगा। इससे आपके जो मंगल हैं वो शांत हो जाएंगे। यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम और अपनी समस्या और अपना जन्म तारीख लिखिएगा। यदि आपका जन्म तारीख नहीं है तो अपना नाम और अपना समस्या लिखिए। आप अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो प्रेम पा सकें, और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।